हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के मॉडर्न मेथड मुझे आपको आज बताने हैं। और ये इरिगेशन के जो मेथड हैं वो वाटर को इकोनॉमिकली भी रखते हैं, यानी कि हम वाटर को ईजिली उतना ही यूज करेंगे जितना उसको ज़रूरत है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसके दो मेन मेथड हैं इरिगेशन में। एक तो सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर मेथड, और स्प्रिंकलर मेथड को हम और भी कई तरीके से बोलेंगे, बट इसका जो मेन मेथड है वो आजकल क्रेज में है, उसे हम स्प्रिंकलर मेथड कहेंगे। इस मेथड में क्या होता है, वाटर इज स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन, यानी कि वाटर को हम स्प्रेड करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में, यानी जो क्रॉप हमारी उग जाती है उसमें हम आर्टिफिशियल रेनिंग करते हैं। परपेंडिकुलरली पाइप लगाते हैं, उसमें बहुत सारे नोजल्स फिट होते हैं जो एक दूसरे से जॉइन होते हैं, रेगुलर इंटरवल होते हैं इनके बीच में, और ये क्या करते हैं, वाटर को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए। मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प, so pipe under with the help of its pump it escapes from the rotating nozzles, it get sprinkled over the crop। इसकी जो वाटर की जो नोजल्स हैं वो पूरे के पूरे खेती के चारों तरफ स्प्रिंग करते हैं। स्प्रिंग करने के बाद जो लॉन है, गोल्फ कोर्स होते हैं, लैंडस्केप होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको इस स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें एक फील्ड है, फील्ड में देखो लॉन्ग पाइप लगाया गया है, और पाइप लगाने के साथ नोजल्स हैं, अधिकतर वो राउंड में रहते हैं, और वो नोजल्स पूरी की पूरी इरिगेशन में हेल्पफुल हैं। ये दिस इज़ द मॉडर्न मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। उस दूसरे मेथड के अंदर, इस दूसरे सिस्टम वाले मेथड में होता है ड्रिप सिस्टम। इस मेथड में क्या होता है कि पानी की ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट तक पहुंचाई जाती है, इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये एक बेस्ट टेक्निक है फ्रूट्स प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्री के लिए। इस ड्रिप इरिगेशन के लिए डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, उसे आप देख सकते हैं। पाइप वाइज हल्का हल्का ड्रिप वाइज रूट्स तक वाटर पहुँचाया जाता है। अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बताता हूँ। ये वेरियस ट्रेडिशनल मेथड जो इरिगेशन के हैं उसमें सबसे पहला आता है बेस्ट मेथड, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम को हम दूसरे लैंग्वेज में मॉट बोलते हैं। इस सिस्टम में जो वाटर है ना, वो पर्टिकुलरली हम लोग बेल से यूजिंग करके बिग बिग कंटेनर से निकाल के लंबी रस्सी के थ्रू हेल्प करके हम लोग इसको पुली को पूरा फिक्स वन एंड करके, यानी कि वेल में हम किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर को डालते हैं और वो रस्सी से बंधा होता है। उसके बाद एनिमल्स के थ्रू उस रस्सी को खींचा जाता है, और वो रस्सी अपने फ्री हैंड से वाटर को ऊपर तक लाती है, और फार्मर उसको पोर आउट कर लेता है फ्रॉम द कंटेनर इनटू द फील्ड। यानी कि जो मोड सिस्टम मैंने आपको बताया, वाटर का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुएं में एक बाल्टी या किसी बहुत बड़े कंटेनर को रस्सी से बांध कर डाल दिया जाता है, और एक वन एंड पर इसमें एक एनिमल्स, बैल या कोई भी अदर एनिमल्स हम ले करके उसको बांध दिया जाता है, और बैल को हम उसके अपोजिट साइड में चलाते हैं, और कुएं में से वो कंटेनर पानी भर के और ऊपर ले आता है, और फार्मर्स जो होता है उस पूरे के पूरे पानी को पोर करके फील्ड में फैला देता है। जो डायग्राम में मैंने बेटा आपको मोड सिस्टम दिखाया है, इस मोड सिस्टम में मैंने आपको बताया, देखो एक जो लॉन्ग रोप है उससे एक कंटेनर को जोड़ दिया गया है, कुएं में से वो पानी को निकाल कर रस्सी को अपोजिट साइड में किसी एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता है, और पानी बाहर आ जाता है, उसे फील्ड में फार्मर के द्वारा पोर कर दिया जाता है। अब मैं आपको बेटा बताता हूँ चेन पंप। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर लाइक स्ट्रीम, पॉन्ड एट एक्स्ट्रा, प्रोवाइड इरिगेशन टू द फील्ड। ये चेन पंप एक ऐसा सिस्टम है जो आजकल पानी को बहुत ज़्यादा स्ट्रीम या पॉन्ड में से निकालने में यूज किया जाता है। ये चेन पंप का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें एक ढेकली पूरी की पूरी लगा दी गई है, और ये पर्टिकुलरली चेन के थ्रू पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, और इसे हम लोग फील्ड में फ्लो कर देते हैं। अच्छा, ढेकली सिस्टम में क्या होता है कि एक रोप और एक बकेट को एक बहुत बड़े पोल से वाटर बेल में लगा दिया जाता है। यानी कि मैं जो ढेकली को आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा पोल है, इसके वन एंड पर एक रोप को कनेक्ट कर दिया गया है किसी बकेट के साथ, और उसके एक एंड पर पर्टिकुलरली एक लोड लगा दिया गया है। जब हमें इस लोड को हल्का करना होता है तो ये बकेट इस वाटरफॉल के वेल के अंदर जाती है, और लोड को हम दोबारा इस पर फिट करेंगे तो ये अपोजिट साइड में आ जाती है, और इसको हम वन बाई वन करके फील्ड में फ्लो करा देते हैं। तो ढेकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रोप एंड बकेट कनेक्ट टू द पोल एंड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम वेल
दे कनेक्ट रोप एंड बकेट एंड वन एंड टू द हैवी स्टिक एंड हैवी काउंटर जो होता है वेट एट द अदर एंड। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक अदर बहुत बड़ा लोड लगा दिया जाता है, उस लोड से हम लोग पर्टिकुलरली उस ढेकली के वाटर को ऑप्टेन गेट करके और उसको फील्ड में लगा देते हैं। अब मैं आपको रेड सिस्टम बताता हूँ। इस मेथड में क्या होता है, वाटर इज ड्रॉन आउट बाय द बेल बाय एनिमल्स, यानी कुएं से हमें पानी निकालना होता है एनिमल के थ्रू। एनिमल जैसे कि काव, बफेलो, ऑक्सिन, ये सभी जो कनेक्ट कर दिए जाते हैं इसके व्हील से। एनिमल्स मूव एंड रोटेट द व्हील लीड टू द ड्रॉप वाटर फ्रॉम द बेल। इस डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलरली किसी एनिमल्स को इस पोल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और ये पोल को मूव करने के साथ साथ इसका जो राउंड लगा हुआ जो तुम्हें बैल के ऊपर जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये रोटेट करेगा इस बैल के कनेक्टिंग से, जिससे पानी वन बाई वन करके इस पूरे लगे हुए सर्कल पार्ट में देखो कुछ बकेट्स सी लगी हुई हैं जो पानी को नीचे से ऊपर तक लाने में हेल्प करेंगी। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ कि जो फसल तैयार हो जाने से पहले किस किस ऐसी प्रॉब्लम्स से सफ़र होती है, उस प्रॉब्लम को मैं सीक्वेंस से बताऊंगा। उसमें कुछ बीट्स होते हैं फसल के अंदर, वो उसके अंदर जा कर के उस फसल की जो क्वालिटी है उसको कम करते हैं। तो वीड्स एक अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं क्रॉप फील्ड के अंदर, जैसे कि हम चौलाई बोलते हैं इसको, वाइल्ड ऑट, जेबी बोलते हैं, ग्रास, बथुआ। तो ये सब इसी के एक ऐसे वीड्स हैं जो फसल के अंदर जा कर के उसकी क्वालिटी को यानी उसके न्यूट्रिएंट को कम कर देते हैं। दूसरी फसल अपनी मेन फसल के साथ आने पर जो मेन फसल है उसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो द कम्पीट द क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट एंड सनलाइट थस ग्रो द एक्सपेंस ऑफ द क्रॉप प्लांट। यानी कि जो सनलाइट और वाटर हमें अपने मेन क्रॉप के लिए चाहिए होता है और ये एक्स्ट्रा वीड्स आकर के उस पूरे न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर देते हैं और हमारी फसल की यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। वीड्स रिमूव फ्रॉम द फील्ड आइदर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ खुरपी, हॉय, हैरो, ये सभी क्या करते हैं, वीड्स को कम करते हैं। किलिंग केमिकल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, 2,4 डाईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA यानी कि 4 क्लोरो 2 मिथाइल फेनॉक्सी एसिटिक एसिड और सैजाइन। तो आजकल ये सभी स्प्रे करे जाते हैं टू डीज एनी, मतलब केमिकल्स को स्प्रे करके उसको हमें वीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें मैंने दोनों डायग्राम में आपको दिखाया है, केमिकल्स को यूज करके, स्प्रे करके। ये सभी क्या है, वीड्स को रिमूव करते हैं यूजिंग केमिकल्स, और ये हैंड से रिमूव कर देते हैं, मतलब हाथों से। जैसे बथुआ तो गेहूँ में जो बथुआ हो जाता है वगैरह वगैरह उसको हटा देते हैं। बच्चों मुझे अब तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके एग्जाम में भी आप लोग बहुत ही अचीव करेंगे इससे मार्क्स, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। The various practices necessary for raising animals for food and other purpose are। जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है, फीडिंग करती है, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, उनको चारा, उनकी एक प्रोटेक्शन, इन सभी को ब्रीड कराना वगैरह वगैरह। जो एनिमल्स से हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको हम एक जगह एनिमल्स को कलेक्ट करके उनसे ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनसे बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं। ये एक ऐसा वेरियस प्रैक्टिस नेसेसरी पार्ट है जिससे कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए हमें कुछ एनिमल्स को क्या क्या पर्पस क्या है इसको रखने का। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, प्रिवेंशन क्योर ऑफ एनिमल डिसीज़ एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से हमें एक तो एनिमल्स की प्रॉपर फीडिंग होती है, प्रॉपर शेल्टर करना होता है, उनके प्रिवेंशन, उनके एनिमल्स की डिसीज़ पर उन्हें ध्यान देना होता है, और प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स करा के फिर हमें इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑब्टेन होती हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में लार्ज अमाउंट में जब हम एनिमल कलेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें मिल्क और बहुत सारा मीट ऑब्टेन होगा। अगर हम एग की बात करें तो एग भी हमें यहीं से ही मिलेगा। इसलिए हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ऐसे एनिमल बताइए जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल दैट गिव मिल्क इट्स कॉल्ड मिल्क ईल्ड एनिमल्स, टू मिल्चिंग भी बोलते हैं इनको। जैसे काव, बफेलो, गॉट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हाईली न्यूट्रियस फूड अगर इन्हें हम दें तो। ऐसे मीट और एग दोनों एनिमल, जो ऐसे एनिमल्स जो मीट और एग, मतलब मीट भी मिले और एग भी मिले, तो एनिमल दैट गिव मीट एंड एग इट्स कॉल्ड मीट एंड एग ईल्ड एनिमल्स। जैसे कि गॉट है, सीप है, फिश है, पोल्ट्री है, ये सभी क्या है, ये हमें मीट और एग प्रोवाइड कराते हैं। तो यानी कि मिल्क
प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स और मीट और एग दोनों प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स, इन सबको हमें ऑब्टेन करने से पहले एनिमल हस्बेंड्री करना होता है। ये एनिमल्स को कलेक्ट करके और हमें उनसे बहुत सारे वेरियस थिंग्स ऑब्टेन होती हैं, पर उस ऑब्टेन करने से पहले हमें उनका प्रॉपर फीडिंग करना, शेल्टर प्रोवाइड कराना, एनिमल्स के डिसीज़ को कंट्रोल करना, ब्रीडिंग कराना ही मेन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी गाय हैं जिनकी ब्रीडिंग करा के और काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल्क को प्रोड्यूस कर लिया जाता है।